दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें तू मालो दौलत ज़्यादा देता है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें तू गरीबी देता है, यानी कि जिनको तू मालो दौलत बहुत कम देता है या फिर बिल्कुल भी नहीं देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दुनिया एक एग्ज़ाम सेंटर है। यहाँ पर अल्लाह किसी को मालो दौलत बहुत ज़्यादा देकर आजमाता है तो किसी को गरीबी देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसको हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। याद रखें, अल्लाह ने हर किसी की किस्मत में पैसा लिखा है। किसी की किस्मत में पैसा कम लिखा है तो किसी की किस्मत में ज़्यादा लिखा है। जितना रिस्क अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है उतना ज़रूर मिलकर रहेगा। लेकिन कभी भी दिल में यह ख्याल नहीं लाना चाहिए कि अगर किसी के पास में मालो दौलत बहुत ज़्यादा है तो अल्लाह उससे राज़ी है, और जो गरीब है अल्लाह उससे नाराज़ है। हो सकता है कि जो पैसे वाला हो अल्लाह उससे नाराज़ हो, और जो गरीब हो अल्लाह उससे खुश हो। इसलिए पैसा अल्लाह की खुशी और नाराज़गी की वजह से कभी भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक बात और याद रखें कि जो लोग गलत तरीके से यानी कि हराम तरीके से पैसे कमाकर जल्दी ही दौलतमंद बन जाते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह और मोहलत दे देता है। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा यह बंदा कहाँ तक जाता है। याद रखें, हराम तरीका ये है कि जैसे कोई ब्याज यानी कि सूद खाता है, कोई किसी का कत्ल करके पैसे हड़पता है, कोई चोरी या डाका डालता है, कोई शराब बेचता है। तो अगर कोई इस तरह के काम करके पैसे कमाता है तो यह तरीका हराम है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है, और जो इस दुनिया में सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहितूर की पहाड़ी की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक शख्स आपके पास आया और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह से हम कलाम होने वाले प्यारे नबी हज़रत मूसा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हो? तो यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोहितूर की पहाड़ी पर अल्लाह से कलाम करने के लिए। इतना सुनते ही वो शख्स अर्ज़ करने लगा, ए हज़रत मूसा, मेरे पास में इस दुनिया में मालो दौलत बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे पास में इतना सोना, ज़मीन, मालो दौलत आ गया है कि मैं इन्हें संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। आप जब अल्लाह से हम कलाम हो तो उस वक्त आप अल्लाह से कहें कि अल्लाह मेरे थोड़े माल को कम कर दे, ताकि मेरे पास में मालो दौलत थोड़ा कम हो जाए, ताकि मैं आसानी से फिर उसे संभाल सकूँ। तो यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। फिर आपने फरमाया, ए शख्स, तुम्हारी यह फरियाद में अल्लाह के दरबार में ज़रूर पेश करूँगा। इतना कहते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। अभी आप थोड़े आगे बढ़े ही थे कि इतने में एक और शख्स आपके पास आया जिसके चेहरे पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसका लिबास भी फटा हुआ था। बेयारो मददगार होकर आपके पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह से हम कलाम होने वाले प्यारे नबी हज़रत मूसा, आप इस वक्त कहाँ जा रही हो? तो यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोहितूर की पहाड़ी की तरफ अल्लाह से कलाम करने। इतना सुनते ही वो शख्स गिड़गिड़ाकर अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से कलाम करने जा रही हो। जब आप अल्लाह से हम कलाम हो तो उस वक्त आप अल्लाह से कहना कि अल्लाह थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे, अल्लाह थोड़ा मुझे भी मालो दौलत अता करे। मैं फाके काट काट कर थक गया हूँ, मेरा लिबास भी फट गया है। उस शख्स की यह फरियाद सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, मैं तुम्हारी यह फरियाद अल्लाह के दरबार में ज़रूर पेश करूँगा। इतना कहते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी पर पहुँचे और एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से हम कलाम होने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, इस दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें तू मालो दौलत ज़्यादा देता है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको तू मालो दौलत बहुत कम देता है या फिर बिल्कुल भी नहीं देता है? दोस्तों, अल्लाह तो दिलों की बातों को बेहतर जानता है। इतना सुनते ही अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जिस शख्स ने तुमसे कहा था कि उसके पास में मालो दौलत बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो उसको संभाल नहीं पा रहा है, तो उससे कहो कि वो मेरे शुक्र को कम कर दे, क्योंकि वो शख्स मेरा शुक्र बहुत ज़्यादा करता है।
اور यह कैसे हो सकता है कि जो इंसान बात बात में मेरा शुक्र करे मैं उसकी नेमतों को ना बढ़ाऊं। इसलिए ए मूसा, जब उसके पास में जाओ तो उससे कहना कि वो मेरा शुक्र करना कम कर दे, मैं उसकी नेमतों को कम कर दूंगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, और जिस शख्स के पास में मालो दौलत बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, वो शख्स मेरा बिल्कुल भी शुक्र नहीं करता है। इसलिए जब तुम उस शख्स के पास में जाओ तो उससे कहना कि उसके पास में मालो दौलत ना हुई तो क्या हुआ, अल्लाह ने उसे आंखें तो दी हैं, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं, इसलिए वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से अपने आप को देखी और फिर खुद को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे। मैं उसकी नेमतों को बढ़ा दूंगा, यानी कि मैं उसको मालो दौलत अता कर दूंगा। बस फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के बाद ज़मीन की तरफ आई और सबसे पहले आप उस शख्स के पास में जाकर मिले जिसके पास में इस दुनिया की मालो दौलत बहुत ज़्यादा थी, यानी कि जिसके पास में सोना, ज़मीन, पैसे बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस शख्स के पास में जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए शख्स, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा करते हो, बात बात पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, इसलिए अब से तुम अल्लाह का शुक्र करना कम कर दो, अल्लाह तुम्हारी नेमतों को कम कर देगा। इतना सुनते ही वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यह कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, जिस अल्लाह ने मुझे आंखें दी, ज़बान दी, यह कान दिए, हाथ और पैर सही सलामत दिए, और यही नहीं जिस अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया और इस ज़माने में मुझे इज्जत दी, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं उस अल्लाह का शुक्र करना कम कर दूं। ए अल्लाह के नबी, मेरा माल बढ़े या कम हो, मगर मैं अल्लाह का शुक्र करना कभी भी कम नहीं करूँगा। तो यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए शख्स, जाओ फिर तुम्हारा यह माल भी कभी कम नहीं होगा। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़े और उस शख्स के पास गए जो गरीब था, जो मुफलिस था। हज़रत मूसा को देखते ही वो शख्स पूछने लगा, ए अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह की बारगाह में आपने मेरी फरियाद पेश की? तो यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह ने फरमाया है कि तू अल्लाह का शुक्र नहीं करता है, तू अल्लाह का शुक्र करना शुरू कर दे, अल्लाह तेरी नेमतों को बढ़ा देगा। इतना सुनते ही वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास में मालो दौलत कुछ भी नहीं है, मैं फाकों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ और ना ही मेरे पास में अच्छा लिबास है, तो फिर मैं इस पर अल्लाह का क्या शुक्र अदा करूँ? फटे हुए कपड़े और भूखा पेट क्या कोई अल्लाह का शुक्र करता है? इतना सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए बदबख्त, तू अपनी निगाहों से नहीं बल्कि तू किसी और की निगाहों से अपने आप को देख। अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी है जिससे तू इस पूरी दुनिया को देखता है, अल्लाह ने तुझे ज़बान दी है जिससे तू बोलता है, अल्लाह ने तुझे कान दिए हैं जिससे तू सुनता है, हाथ दिए जिससे तू हर चीज़ को उठाता है, पैर दिए जिससे तू चलता है। क्या यह नेमतें कम हैं? तू इन चीज़ों को देकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, फिर देख अल्लाह तुझे वो भी दे देगा जो तू चाहता है। तो यह सुनकर उस शख्स ने कहा कि नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूँगा। तो यह सुनकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, फिर तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेंगी, तुम इसी हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारोगी और कल आखिरत की ज़िंदगी भी तुम इससे बदतर गुजारने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें यह पता चलता है कि जो शख्स अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेमतों को बढ़ा देता है, यानी कि उसके मालो दौलत में इजाफा कर देता है। और जो शख्स अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र नहीं करता है तो अल्लाह उससे मालो दौलत छीन लेता है और उसको गुर्बत में घेर देता है। इसलिए आप अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र करना शुरू कर दो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी और आखिरत किस तरह से संवर जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हर हाल में खुश रखे और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।